बिहार प्रदेश में इतना अपराध बढ़ा हुआ है और डबल इंजन के सरकार को फैल बताया जा रहा है इंडिया गठबंधन के द्वारा। तो राजनेता के पिता की हत्या हो जा रही है, पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठाया जा रहा है, इस पे क्या कुछ कहना है? देखिए, बताते हैं, घटना तो छिटपुट हो जाती है, इसे बात नहीं है, नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन जो घटना होती है उस पर कार्रवाई तुरंत होता है। यानी यहाँ के जो हमारी सरकार है उस पर तत्काल तुरंत कार्रवाई होता है, तुरंत गिरफ्तारी होता है। अब जो है, जहाँ तक छिटपुट घटना का सवाल है, घटना अगर विपक्ष लोग बोलते हैं कि घटना होता है तो 2005 से पहले देखिए 12 सुबह 6 बजे के बाद लोग जाते थे नहीं, आज 12 बजे 1 बजे रात्रि में सब लोग आ रहे हैं, मस्ती से घूम रहे हैं, घर टहल रहे हैं और घटना होती है उस पर कार्रवाई होती है। सर, आप छिटपुट की बात बता रहे हैं, तो राजनेता मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो जा रही है और हुई है, गिरफ्तारी हुआ, तुरंत पर्दाफाश हुआ, आनंद फानंद में ऐसी घटना हुई, उस पर कार्रवाई हो गया, तुरंत कार्रवाई हुआ। मुकेश सहनी पुलिस की कार से खुश नहीं दिख रहे हैं, सवाल उठाए। परिवार को इस तरह की घटना हुआ तो उनकी दुख रहना जायज है, इसलिए कि हमारे नेता थे, उनके पिताजी की हत्या हो गया तो उसकी दुख का तो घड़ी है, दुखद भी आता है। आज मैं भी कहता हूँ बहुत दुख का समय है कि बहुत अच्छा घटना नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने, पुलिस ने कार्रवाई तुरंत किया और गिरफ्तारी हो रहा है और तुरंत फाइनल होने का काम किया है। बख्तियारपुर विधानसभा का आपने विधायक रहे और कई कार्य आपने भी किए, लेकिन जो अभी वर्तमान के विधायक हैं, राजद विधायक, वो उनका कहना है कि हमने तो अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास की नदियां बहा दी हैं और आप कहते हैं कि कुछ विकास नहीं हो रहा है। देखिए, बताते हैं आपको, छोटी छोटी काम तो सब लोग करते रहते हैं और वस्तु स्थिति जो विकास करती है, 2005 के बाद जो बिहार में विकास हुआ, और बिहार में विकास हुआ, बख्तियारपुर में विकास हुआ, हमारी सरकार ने विकास किया। आज जो है हमारी एनडीए सरकार ने एक पॉलिसी तय किया है कि हमने 5 साल के अंदर कोई भी सड़क हो, उसकी 5 साल किसी की कहने की जरूरत नहीं है। हमने 5 साल पर रोड को चकाचक करने का प्रावधान बनाया, ऐसा कानून बनाया, नियम बनाया। आज देखिए, पूरी जगह बख्तियारपुर में सरकार की स्कीम के तहत, सरकार की पॉलिसी के तहत किसी की कहने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार, एनडीए सरकार, सब जगह रोड बना रही है और इसमें भी उनका तो कोई योगदान है नहीं। जो वर्तमान विधायक थे उनका कोई योगदान नहीं, इसमें सड़क तो हमारी सरकार बनाएगी। अब जहाँ तक सवाल है, आपने जो काम किया, मेरे अपने रीजन में इंजीनियरिंग कॉलेज का शुरुआत हुआ था, बना भी मेरे रीजन में बना, मेरे रीजन में उद्घाटन हुआ, मेरे रीजन में पढ़ाई शुरू हुआ। ऐसे ऐसे योजनाओं जो आज तक उन्होंने एक भी नहीं लाने का काम, उन्हें उठाने का काम किया। तो कहने का मतलब, अपने रीजन में सब तरह की सरकारें के सहारा से, सरकार की मदद से हमने योजनाएं पूरे क्षेत्र में, सड़क तो बनवा दिया था, 2-4 को सड़क बचा है, वो भी बचा है जो आज भी पूरा नहीं हुआ है। बाकी तो मेरे ही रीजन में खत्म है, बाकी जो 5 साल पूरा हो रहा है, सरकार हमारी जो है सरकार उस पर चर्चा कर रहा है। आपको जहां तक विधायक जी का विकास को उसका सवाल है, मैंने आप जाके पूछिए, मैं कितना गया हूँ हर जगह। मैंने हर पंचायत में अपने फंड से चबूतरा, समुदाय भवन, जहाँ तक हमने निर्माण कराने का काम किया। इसलिए कि मेरे समय में 2 करोड़ रुपया था, इनके रीजन में 4 करोड़ रुपया है, तो इन्होंने नदी बहा रहा है। और जो चापाकल लिख रहे, 100 चापाकल लिखे, 100 कागज पर। आपको काला दियारा में जिनको जरूरत है उनको मिला नहीं, जिनको जरूरत नहीं है उनको मिल रहा, कोई चौक पर न चौराहा पर। इसलिए झूठ मूठ के पुलिंदा है, कागज पर काम हो रहा है और वह जो है चापाकल जो है 100 गड़ा रहा है। हम पूरा जानते हैं, 100 गड़ाता है, 100 कागज पर पैसा निकासी किया जा रहा है। आपको मैं स्पष्ट बताना चाहते हैं कि आपको यह जो 100 रुपया में 50 रुपया की घोटाला हो रहा है, इसलिए आप देखिए, यहाँ की जनता सब जानती है। तो सर, आप कहीं ना कहीं उनके विकास निधि जो विधायक के 4 करोड़ मिलते हैं, तो अब तो 4 वर्ष हो गए, 4 से 16 करोड़ रुपया, उस रुपया पर आपको पता लगाइए ना,
आप पता लगाइए कि उन्होंने कुछ जगह पर अपने लोगों को कुछ चापाकल दिया। आप पता लगाइए, आप अपने पंचायत से उठाइए, करनौती में कुछ हुआ है क्या? बख्तियारपुर के लोग हैं, बख्तियारपुर में कुछ हुआ है क्या? बैकरपुर में कुछ हुआ है कि? खुसरूपुर में कुछ प्रखंड में हुआ है क्या? अरे हुआ जो है एक सिर्फ प्लस पॉइंट है, सिर्फ हमने देखिए, हमने भी चापाकल गाड़ा था, लेकिन हमने 25% राशि को चापाकल गाड़ा था और 75% राशि को मैंने भवन और चबूतरा अन्य कार्यों में खर्च करने का काम किया। इन्होंने अपनी सारी राशि को 100% राशि को चापाकल में किए और 50% इन्होंने घोटाला करने का काम किया है। घोटाला का आपका है? तो मानिए हमारे पास लिस्ट है जिनको पैसा निकासी चापाकल पर हो गया और वह आदमी के पास चापाकल नहीं लगा। आपको बताते हैं, अगले बार जब विधायक थे तब बहुत सा समुदाय भवन बना, आधा आप पूरा पैसा निकल गया। आपको जो है ना मेरा टेका बिया में बलेश्वर नेताजी के पास समुदाय भवन है, जो अगले बार विधायक थे, जंगल जल मावज उस पर जो है पुल पर जंगल जल हम जाता है, इसका फाइनल उन्नल किसी को नहीं होता है। इसलिए अब जो है आपको बताते हैं, तुम्हारी देवता जी को बख्तियारपुर की जनता उनको जवाब दे, और बख्तियारपुर की जनता देख रही है। आपके उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सब हमें फोन करके बता रहे हैं कि आने वाला जो बख्तियारपुर 25 का चुनाव होगा, उनकी 80% कार्यकर्ता हम लोगों के साथ होगा, मेरे साथ होगा, लल्लू मुखिया के साथ होगा, बीजेपी की बात में लल्लू मुखिया के साथ होगा। आपको मैं विश्वास दिलाते हैं, लोगों से बात होगी और आने वाला उन लोग सब तबाह है। कोई कार्यकर्ता को उन्होंने सम्मान नहीं दिया, कोई कार्यकर्ता को फोन नहीं उठाने का काम करते हैं। अगर किसी को हॉस्पिटल में अगर भर्ती है तो उनकी फोन उठाते नहीं हैं, उनकी दुख में साथ नहीं दे रहे हैं, और सिर्फ जो है माल 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 पैसा 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 कर रहे हैं। लेकिन जनता सब देख रही है, इसका जवाब 2025 में देगा। पूरा परिचय क्या होगा? धनविजय सिंह एक्स एमएलए भाजपा। आपको मैं स्पष्ट बताते हैं, उनका जो खदान चल रहा था, खदान जो चल रहा था क्या, बालू का खदान माफिया है। सुभाष यादव जी का नाम से कागजात था, इन्होंने आधा का पार्टनर था। 40 लाख रुपया इनको प्रतिदिन आमदनी था, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। 40 लाख रुपया प्रतिदिन कमाने का काम करते थे, और इनके 2-4 लोग वॉलेंटियर थे जो पूरे विधानसभा में घूरता था। किसी को कहीं से जब मिट्टी और बालू लाओ तो मेरे खदान से, नहीं तो बाकी सारी हाईवे वाले को, ट्रैक्टर वाला को पकड़वाने का काम किया है। 40 लाख रोज कमाए हैं, तो पूरी जनता को तो इसकी फायदा नहीं मिला है, इसकी जनता को तो फायदा नहीं मिला है। इसलिए 40 लाख रोड पर जो है इतने फायदा मिला है कि उन्होंने जब कोई भी हाईवा पर लोड कराया बालू, तो किसी पर चार्ट नहीं लगवाया। सब उस रोड के किनारे जितना गांव था सब लोग तबाह हो गया, सबके घर में भोजन के जगह पर बालू पड़ रहा था, सब लोग तबाह, सब लोग देख रहा है। जितना हैवा के लोग, हैवा जो जिसके पास 100-200 हैवा है खरीद कर लाया, किसी को हैवा चलने नहीं दिया, सब लोग देख रहा है। जो भोजन के जगह पर गांव के किनारे बालू खाया वो भी देख रहा है, 25 का इंतजार कर रहा है। आने वाला जो 25 होगा, जनता मालिक, जनता भगवान, उसका फैसला होगा, और उसका फैसला जो होगा लल्लू मुखिया के पक्ष में होगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, बख्तियारपुर के भोले वाला जनता कर रही है, जनता भगवान कहता है, उसकी आवाज है। मैं किसी भी गांव में जाते हैं तो स्पष्ट कहता है कि आने वाला जो दिन होगा आपका